वेलकम एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा है कि सर जो पेपर होगा वो हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसका डिसीजन हम तब कर सकते हैं कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। जैसे अभी आपने देखा कि सीबीएसई सीटेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट ना करा करके हो तो रहा है सीबीएसई के थ्रू, मतलब जो गाइडलाइन है वो सब सीबीएसई की ही चल रही हैं, फॉलो हो रही हैं, बट जो एग्ज़ाम है वो एनटीए कंडक्ट करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है तो एनटीए का जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि वो मैक्सिमम एग्ज़ाम जो है ना अपने वो ऑफलाइन कराती है, क्योंकि उसमें उसके बहुत फ़ायदे होते हैं कि अगर मान लो कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है तो 30 दिन 40 दिन वो एग्ज़ाम चल रहा है, एक महीने चल रहा है, एक पूरे के पूरे 30 दिन के अंदर उसको 30 पेपर का पैटर्न बनाना पड़ता है। लेकिन अगर एक दिन एग्जाम हो तो पेपर का एक पैटर्न उसे सेट करना है, एक ही बार 150 क्वेश्चन उसने सेट कर दिया और उसका काम बन जाता है। तो उससे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं। अब सोचो अगर 30 दिन सेट करना है तो 4500 नए क्वेश्चन आपको चाहिए, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन नहीं सेट हो पाते हैं। फिर बाद में जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हो तो पता चलता है कि किसी बच्चे का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, उसका आपने गलत कर दिया, किसी बच्चे का बहुत कम था, नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा इसे। तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर इस बार सीटेट का एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है तो इस बात की 99% चांस है कि आपका केवीएस का एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। और ऑफलाइन में मैंने बताया ना कि बहुत सारे फायदे होते हैं, लाइक हम या हमारी जो अभी एज है या जनरेशन है, इस एज में जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको बुक से कॉपी से पढ़ने की आदत रही है, क्योंकि बचपन से ये ऐसे ही पढ़े हैं। अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो पढ़े हुए हैं, मोबाइल से कोरिलेट कर सकते हैं। बट हमारे इस एज में जो स्टूडेंट्स हैं वो मोबाइल से ना पढ़ के कॉपी और पेन और बुक का रिलेशन वो बना सकते हैं। और उससे फ़ायदा भी होता है कि अगर पेपर में दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है तो हिंदी और इंग्लिश एक ही साथ हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हम 150 के 150 क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ सकते हैं, मतलब एक नज़र में पढ़ सकते हैं, वो हमें ईजी लगता है। ओके। दूसरी चीज जो एजेंसी एग्जाम कराएगी उसके लिए भी आसान रहेगा कि वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बना सकती है। जो 150 क्वेश्चन होते हैं वो क्वालिटी वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर वही हम 15 दिन एग्जाम कराते हैं तो हमें 2500 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से 2250 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप ये मान के चलो कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं उनके नंबर कम हो जाते हैं। और फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पता चलता है कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म किया था उसके नंबर कट रहे हैं, और जो जिससे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ उसके नंबर बढ़ रहे हैं। तो बाद में ये भी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। अब चूंकि ये वैकेंसी का सवाल होता है इसलिए लोग केस भी कर लेते हैं। तो अगर एग्जाम ऑफलाइन होता है जिसके 99% चांस हैं तो बहुत फायदा होगा स्टूडेंट्स को। एंड मैं ये मान के चलता हूँ ऑफलाइन होगा, क्योंकि सीटेट ऑफलाइन होने के बहुत बहुत चांसेस बन रहे हैं। ओके, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। और हम जो 1000 एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू किए हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सोच करके छोड़ रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बाद में वो इतना बड़ा बोझ हो जाएगा कि आप मेरे से फिर ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर इन एमसीक्यूज को कैसे कर लें। बेटा अभी एक एक दिन थोड़ा थोड़ा खाने से, आपको मैं अगर बोलूं कि आप एक महीने खाना ना खाओ, एक महीने बाद एक दिन खाना खाना और सारे महीने का खाना खा जाना, खा पाओगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। मीन्स हमारे ह्यूमन नेचर को भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि हमें थोड़ा थोड़ा करना है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको भी थोड़ा 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 चलना शुरू करता है, धीरे धीरे वो दौड़ना शुरू करता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, सब धीरे धीरे सीखता है, एक बार में नहीं सीखता। तो इसी तरह से आपको भी धीरे 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 कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू।